हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज मैंने लंच में बनाया है दाल और चावल। ये मैं सिम्मू को खिला रही हूँ दाल चावल। वैसे मैं ये अपने लिए लेके आई थी, लेकिन सिम्मू आ गई इतने में स्कूल से और उसने कहा कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मैंने कहा ठीक है तू खा ले, मैं बाद में खा लूँगी। दाल मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ और लगभग 2 बजे है और मेरी सास ने बोला था कि मार्केट चलना है। उस दिन थी 14 और अच्छा वार भी था, तो उन्होंने कहा कि मुझे चूड़ियाँ पहननी है। करवा चौथ को वैसे मैं उनको चूड़ियाँ गिफ्ट करती हूँ, लेकिन इस बार उन्होंने कहा था कि मेरे ढीली होने लग गई है क्योंकि नाप थोड़ा अभी पता नहीं चल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मैं खुद साथ में चलूँगी और फिर पहनूँगी। और जिसके पास हम जा रहे हैं ना, उसके पास मेरी सास हमेशा उन्हीं से चूड़ियाँ पहनती है, तो अभी उनके पास लेके जा रही हूँ इनको। देख लो थाना सही लागे तो भला ही पेरो। रेडी रेडी हां तो दोनों पर दाल चाट दे फिर लारू पर कुबली हो गई यहां पर को लागे मोटी दाल पावन पर अरे कहीं चोपड़े लगा ठीक लागे बड़े लागे बेचारो ऊंचो ऊंचो ऐसा ही है। तो एक चूड़ी कटाई घणो ही मोटो है हाँ मंठा है 20 साल हुआ ले जाओ पहले तो मैं ले आते थे। दोस्तों ये वीडियो है रूप चौदस के दिन का और उस दिन मेरी सास ने कहा कि आज अच्छा वार है तो मेरे को चूड़ियाँ पहननी है। और ये हमेशा इतने सालों से इसी से चूड़ियाँ पहनते हैं, ये जो है ना औरत इसी से पहनते हैं क्योंकि ये है ना पहना देती है, वरना सास से खुद से नहीं पहनी जाती है। उनके हाथ आगे से बहुत ऐसे टाइट है तो वो बोलते मेरे से नहीं पहना जाता, तो उसी से पहनेंगे। ये आर्ट कितने की भैया? 600 रुपये की। अच्छा 100 रुपये 150 रुपये मैंने कंठी 150 रुपये सही है दिवाली मना हारा। हाँ 40 रुपये अच्छा 40 रुपये में मंगलसूत्र और बाजूबंद 1800 रुपये। अच्छा और ये कितने का भैया? 10 रुपये कोई भी ले लो। अच्छा 10 रुपये का ना। तो मेरी सास जब तक चूड़ियाँ पहन रही थी मैं ऐसे ही वो शॉप देख रही थी ज्वेलरी वाली। तो और इधर हम आ गए हैं मिट्टी के दिए खरीदने। वैसे मैं मिट्टी के दिए लेके गई थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि और ले लेते हैं थोड़े से, क्योंकि नीचे थोड़े कम पड़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं है 7 दिए हैं, तो उन्होंने कहा और ले लेते हैं। ये बड़ा वाला दिया मैं ले रही हूँ, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं, इसमें पूजा वगैरह कर लेंगे अपन। और भी दिए ले रहे हैं ताकि मैंने कहा कम नहीं पड़े, एक साथ ले लेते हैं अपन। इस शॉप पास में ही थी, तो इस तरह से हम दिए देखने लग गए और प्राइस पूछने लग गए एक एक की क्या प्राइस है। और भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डेकोरेशन की सामान भी लगे हुए थे, वो भी देखे। और मूर्तियाँ वगैरह भी रखी हुई थी। मैंने एक लक्ष्मी जी की मूर्ति देखी थी, लेकिन वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई थी, तो फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी की मूर्ति एक बार लेके जाते तो फिर उसे अपन हमेशा के लिए घर पे रखते। तो मैं सोच रही थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली नहीं होनी चाहिए, या तो मिट्टी की हो या कोई दूसरे धातु की मूर्ति हो तो चलेगा, लेकिन ये वाली नहीं लेनी है। तो यहाँ मैं ना एक एक करके दिए छांट के ले रही हूँ कि ये वाले दिए ले रहे। 10 रुपये में 5 दिए दे रहे थे इस बार, तो मैंने कहा ठीक है। वैसे हमेशा तो ज़्यादा देते हैं, लेकिन इस बार अब प्राइस बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो है दिए खरीदे और डेकोरेशन वाले भी थे, लेकिन डेकोरेशन वाले मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि जब अपन जलाते हैं ना वो काले पड़ जाते हैं, फिर डेकोरेशन तो दिखता नहीं है। तो यहाँ पर हमने दिए खरीदे और उसके बाद हम लोग वापस, मैंने मेरी सास से पूछा कि कुछ और भी अगर आपको खरीदना है आगे चलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं और तो कुछ नहीं खरीदना है। यहाँ से कुछ उन्होंने एक धागा लिया था लाल कलर का, बिंदी का भी पैकेट ले लिया था और फिर हम आ गए। लगभग शाम का टाइम है और आज भी मजदूर आए हैं, रूप चौदस को भी आए हैं। तो कल 2 दिन वो नहीं आएंगे, दिवाली के दिन और दूसरे दिन वो छुट्टी रखेंगे। तो यहाँ पर बन रही है चाय और आज है 8 जने, आज थोड़े ज़्यादा जने हैं तो चाय बन रही है 8 जनों के लिए।
क्योंकि अभी क्या है, आगे जो सीढ़ियाँ बन रही है ना, वहाँ पर आरसीसी का काम भी स्टार्ट हो गया है। आपको दिखाती हूँ कितना काम हुआ है। अभी देखो, इधर की दीवार तो बिल्कुल नहीं बनी, वहाँ आगे से वो सब लग के इधर वाली ये दीवार इतनी बनी है ना। ये वाला काम थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है क्योंकि अभी थोड़ा आगे से काम चल रहा था। और यहाँ आरसीसी की सीढ़ियाँ कुछ इस तरह से बनी है। यहाँ से ऐसे मतलब आगे से स्टार्टिंग से ये सासू माँ बाहर वो जो बजरी वगैरह थी ना, वो इकट्ठे कर रहे थे वहाँ से। मतलब एक बार शाम होती है तब वो एक बार इकट्ठे कर देते हैं ताकि फैले ना। और ये हो गई है शाम और रात को मैं जला रही हूँ दिए। तो यहाँ वैसे तो काम चल रहा है, जगह नहीं है, लेकिन फिर भी दिए तो जलाना ही है घर में। और यहाँ पर मैं दिए रख रही हूँ एक एक करके। नीचे दिए जया लगा रही है। जया को बोला था मेरी सास ने कि नीचे दिए जला देना, तो वो जला रही है और ऊपर मैं रख रही हूँ यहाँ पर दिए। वैसे तो यहाँ पर जगह कम है, लेकिन फिर भी ऐसे थोड़ी सी मतलब किनारे पे रख रही हूँ ताकि एक बार रोशनी हो जाए और अच्छे भी लगे। बाहर लाइटिंग भी नहीं है, लाइटिंग थी लेकिन वो ख़राब हो गई थी, फिर हमने सही नहीं कराई क्योंकि हमने सोचा कि ये पूरा काम हो जाए उसके बाद ही सही कराएंगे, ताकि एक साथ मतलब इधर भी करानी पड़ेगी ना लाइट की फिटिंग, तो अब पूरे में करानी पड़ेगी, तो मैंने सोचा साथ में ही करा देंगे। तो ये हमारे जो है रूप चौदस को दिए जल गए हैं और सब्जी मुझे बनानी है, अभी खाना तो बाकी है। तो आज हो गया था मार्केट का काम और फिर दिए वगैरह जलाए और फिर जो है अब कल के दिन देखेंगे कल क्या काम होते हैं, कितने सारे काम बढ़ते हैं। डिनर जबकि बाकी है और शाम को मैंने दिन को इनको बोला था कि पनीर ले आना। ये पनीर वैसे हमेशा ही लाते हैं, लेकिन मैंने बोला था कि पनीर लेके आ जाना, उसकी सब्ज़ी बना देंगे। क्योंकि सिम्मू को जब मैंने पिछली बार सब्ज़ी बनाई थी ना, बहुत अच्छी लगी थी, मेरी सास को भी अच्छी लगी थी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है और अच्छी बनी है। तो उस दिन क्या थोड़ी कम बनी थी, तो मैंने कहा इस बार ज़्यादा बनाऊँगी अच्छे से। तो आज जो है काफ़ी सारी पनीर की सब्ज़ी बनने वाली है। साथ में जो है हमने दाल भी बना दी है, दाल और पनीर की सब्ज़ी 2 सब्जियाँ बनने वाली है। दाल तो सिम्मू के पापा ही बनाते हैं ज़्यादातर, पनीर की सब्ज़ी मैं खुद बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं सेक रही हूँ पनीर। ये इस तरह का एक पैकेट आता है ना अमूल का, वो वाला पनीर है और इस तरह से जो है मैं इसको पूरा फ्राई कर लूँगी पहले अच्छे से। मैं अलग से नहीं फ्राई करती हूँ, इस पे क्या है कि कम तेल लगाते हैं ना तो भी फ्राई हो जाता है, तो ये गिर ना जाए। तो यहाँ पर पनीर को फ्राई करने के बाद, वैसे मैं रेसिपी बता चुकी हूँ आपको, पिछले वीडियो में आपने देखी होगी ये रेसिपी। तो इस तरह से फ्राई करने के बाद आप है ना, अगर आप जैसे कुछ लोग ओनली पनीर खाना चाहते हो ना हेल्थ के लिए, तो इसके ऊपर काला नमक और काली मिर्ची डाल दो और फिर आप इसको खा सकते हो। पिछली बार है ना मैंने वेट लूज़ किया था 4 किलो, है ना? तब मैं शाम के टाइम पनीर खाती थी, तो इस तरह से सेक के खाती थी। कभी है ना मैं जैसे सब्ज़ी ज़्यादा खाती थी, रोटी कम खाती थी जब मैंने वेट लूज़ किया था तब। और चीनी बिल्कुल अवॉइड कर दी थी, चीनी बिल्कुल नहीं खानी है, बिस्किट भी नहीं खाने, तब आप वेट लूज़ कर सकते हो क्योंकि बाहर की चीज़ें जितनी भी होती है ना उसमें फ़ैट होता है। तो मैंने 4 किलो वेट कम किया था, कभी आपको बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या डाइट प्लान किया था उसके लिए। और ये मैंने मसाले ले लिए, मटर थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे और ग्रेवी बना ली है मैंने। और ये टमाटर, इसमें मैंने पीसे टमाटर और मिर्ची और प्याज और थोड़ी-सी लहसुन। जो लहसुन अपन डालते हैं ना वो पीस लेते हैं। ग्रेवी अभी बहुत गाढ़ी है इसलिए इतनी लग रही है। इसको मैंने भगोनी में बना रही हूँ आज। वैसे मैं कढ़ाई वगैरह में बनाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन आज इस वाले बर्तन में बना रही हूँ। ग्रेवी सारी डाल दी है और मिर्ची जो है ना मैं ऐसे बड़ी-बड़ी ही डालती हूँ क्योंकि ये बहुत तीखी वाली मिर्ची होती है, तो इसको बड़ा-बड़ा इसलिए डालती हूँ ताकि जिसको नहीं खानी होती है ना वो हटा देता है। तो ये पूरी ग्रेवी आपको बहुत अच्छे से पकानी है, इसको टाइम लेके पकाना है। अगर ग्रेवी कच्ची रह गई ना, तो पूरी सब्ज़ी का टेस्ट ऐसे लगेगा जैसे कच्चापन है। तो पहले तो आपको अच्छे से ग्रेवी पका लेनी है। मटर भी डाल दी है मैंने इसमें और खड़े मसाले में मैंने 2-3 लौंग लिए थे, काली मिर्ची ली थी साबुत, तेज पत्ता लिया था, बड़ी इलायची और एक हरी इलायची जो अपन चाय में डालते हैं ना वो भी एक हरी इलायची और एक बड़ी इलायची जो सब्जी में डालते हैं। तो इस तरह से ग्रेवी को अच्छे से पका लूँगी। अभी मुझे लग रही है कि ग्रेवी थोड़ी-सी पतली है, थोड़ा-सा गाढ़ा होने दूँगी। वैसे तो 2 सब्जी है तो कम नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो इसको अच्छे से पका लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, पनीर जो मैंने सेका था ना इसको मैंने टुकड़े कर लिए छोटे-छोटे ना। फिर इसको ग्रेवी में डाल दूँगी और ढक्कन बंद करके 2 मिनट के लिए रख दूँगी और ये यहाँ पर जो है तैयार हो गया है खाना। ये मैंने थोड़ी-सी छाछ में बूंदी डाली है और दाल के साथ थोड़े से चावल बनाए थे वो लिए हैं और थोड़ी-सी पनीर की सब्ज़ी ली है। और पनीर की सब्ज़ी मुझे काफ़ी आज यम्मी एंड टेस्टी लगी, बहुत अच्छी लगी मुझे और बनी भी बहुत अच्छी थी। फटाफट से मतलब ग्रेवी तैयार करके पका के और आप पनीर डाल दो सेका हुआ,
और ये जो हरी मिर्च होती है ना, जो मैं काट के डालती हूँ, ये तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये है दूसरा दिन और आज है दिवाली, तो मज़दूर तो आए नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने सारे कपड़े धो देती हूँ, पड़ोस के छत पे भी सुखाए हैं, क्योंकि आज जगह मिल गई मुझे, वरना ये लोग काम करते रहते तो मुझे जगह नहीं मिलती है। तो मैंने काफ़ी दिन से कपड़े नहीं धोए हैं, तो आज मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए हैं और अलग-अलग जगह सुखाए, और ये सिम्मू के पापा के शूज़ भी वॉश कर दिए। और इसके अंदर जो चादरें धोए थे ना, वो अभी पड़े हैं, क्योंकि अभी जगह नहीं है सुखाने की। तो मैं सोच रही हूँ एक बार वो कपड़े सूख जाए फिर इसको सुखा दूँगी। धूप तो वैसे काफ़ी तेज़ होती है। और ये यहाँ पर भी जो है कपड़े सुखाए हैं, और ये गली जो पीछे गली है ना, उसमें भी इस तरह के कपड़े सुखाए। रसोई वाले जो पोंछे वगैरह होते हैं ना, वो भी धोए हैं। और मोजे देखो मैंने इस तरह से सुखाए, ऐसे टब के अंदर ही ना। और ये सिम्मू के पापा का कोई पार्सल आया, तो मैं खोल के देख रही हूँ। वैसे ही मुझे मना कर रहे थे अभी मत खोल, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं देखूंगी क्या आया है। तो ये इन्होंने प्रोटीन पाउडर मंगाया है, और ये ऐसी टैबलेट्स किसी ने मंगाई थी ऐसे डेली न्यूट्रिशन की वगैरह। तो ये एमवे की तरफ से इन्होंने मंगाया। पहले इन्होंने एक बार एमवे से ये जुड़े थे, मंगाया तो सामान कुछ नहीं, तो इस बार इन्होंने कहा कि मैं प्रोटीन पाउडर एमवे का मंगाऊंगा। ऐसे पता नहीं मुझे अच्छा होता है बुरा, मैं कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको दिखा रही हूँ कि ये प्रोटीन पाउडर एमवे का है। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं और